हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं भी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे अपने लड्डू के बर्थडे का मार्केटिंग करना है। तो इसीलिए मैं घर से निकल गई हूँ और मेरे लड्डू घर पर सो रहे हैं, तो मैं सोची चली जाऊँ इसी टाइम, क्योंकि लड्डू अभी घर पर आराम कर रहे हैं। तो मैं निकल आई मार्केट के लिए। मार्केट में आकर सबसे पहले मैं ज्वेलरी के दुकान पे गई, क्योंकि मुझे लेना था अपने लड्डू के लिए गिफ्ट। वैसे तो दीदी ने गिफ्ट अपना भिजवा ही दिया है लड्डू के लिए, और छोटी बहन ने भी बोला है लड्डू के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो मैं सोची चलो पहले ज्वेलरी की दुकान पर आकर अपने लड्डू के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। वैसे तो मैं चांदी का ही सोच रही हूँ लेने के लिए। वैसे तो मुझे सोने का भी मन कर रहा है लड्डू के कान का लेने के लिए, पर अभी मैं कान का अगर मुझे ठीक ठाक मिल जाएगा अच्छा थोड़ा, तो मैं कान का भी ले लूँगी। नहीं तो फिर मैं सिर्फ अपने लड्डू के लिए देखिए क्या लेकर आती हूँ, जो अच्छा लगेगा वो लूँगी। वैसे तो लड्डू के पास मेरे बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे चांदी की बांसुरी भी हो गई, हाथ और पैर का भी हो गया। वो छोटी बहन ने लड्डू जब मेरे आए थे तभी उनको वो दी थी, जन्माष्टमी के दिन पर ही। तो वो सब तो लेना नहीं है। अब देखिए पसंद आता है मेरे लड्डू, क्योंकि जो भी होता है लड्डू की मर्ज़ी से ही होता है। तो इसीलिए अब वही जाने कि उनको क्या पसंद आया। तो मैं भाई ज्वेलरी की शॉप पर आ गई। वैसे तो मैंने 2-3 शॉप पे और भी गई थी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वो ज़्यादा तो दिखा नहीं रहे थे। कह रहे थे अभी टाइम लगेगा उनको। तो फिर मैं सोची, और मेरे पास टाइम तो था नहीं, मैं सोची भाई मुझे और भी बहुत सारे काम करने, तो मैं आ गई इस वाले पे। तो मैंने इनसे वो भी 10 बार बोलने पर तो एक बार ये लोग भी दिखाते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो भाई मैं भी आधा घंटा बैठी रही। आधे घंटे के बाद फिर मैंने कहा कि भाई मुझे भी अब दिखा दीजिए, मुझे भी तो लेना है अपने लड्डू के लिए सामान। तो उनसे बोला कि मुझे अपने लड्डू के लिए पैंडल दिखा दीजिए चांदी का, जिसमें कि थोड़ा राधे कृष्ण बने हों या फिर लड्डू गोपाल ही बने हो। लेकिन वैसे तो लड्डू का मुझे मिला नहीं, तो और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। वैसे तो इनके पास ज़्यादातर बजरंगबली, दुर्गा माँ, ये सब के पैंडल ज़्यादा थे, पर बहुत सारा ढूंढने के बाद फिर मुझे मिला 4-5 राधे कृष्ण का। अभी तक तो मिल ही नहीं रहता, मिला तो इतना ज़्यादा। फिर मुझे एक उसमें में से पसंद आ गया, तो मैंने लिया। वैसे तो एक मम्मी ने भी पसंद किया था, और दोनों की रेंज में भी अंतर था। तो जो थोड़ा महंगा था वही मुझे पसंद भी आ रहा था, क्योंकि उसमें राधा रानी बैठी हुई थी, बहुत सुंदर था, और शाइनिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने बोला कि भाई अच्छा, तो अब यही लग रहा है, चाहे महंगा हो या फिर सस्ता, मुझे तो लेना यही है अपने लड्डू के लिए। तो फिर मैंने ये ले लिया, और फिर अब मैं चली आई बाहर। वैसे भी इस टाइम सोना चांदी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, और मैंने सोचा था कि मैं ये रिंग भी ले लूँगी अपने लड्डू पर। वो लोग बहुत टाइम लगा रहे थे और दिखा नहीं रहे थे, तो मैं सोची मैं बाद में ले लूँगी। बाद फिर मैं चली गई ना मिठाई की शॉप पर, जहाँ मुझे लेनी थी बहुत सारी मिठाइयाँ अपने लड्डू के लिए, क्योंकि मैं अपने लड्डू को 56 भोग लगाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी तरह की मिठाइयाँ होंगी उतना ही अच्छा लगेगा। तो फिर मैं आ गई। मैंने उनसे बोला कि भैया जितनी भी आपके पास मिठाइयाँ हो सारी में से मुझे मेरे लड्डू के लिए रख निकाल कर दीजिए। फिर मैंने मिठाइयाँ ली, जितने भी तरह की थी उन्होंने सारी मिठाइयाँ थी दे दी मुझे। और फिर अब ये सब भी लेने के बाद फिर मैं आ गई बाहर। मैं और मम्मी ही थे मार्केट करने में, क्योंकि और सब लोग घर पे थे। तो फिर मैं आ गई बाहर। उसके बाद हम लोग चले गए नजरिया और तगड़िया बनवाने के लिए अपने लड्डू के लिए। तो मैंने सोचा लाओ भाई पहले ही उन्हें बता देती हूँ, क्योंकि भाई 10-15 मिनट तो बनाने में भी टाइम लग गया। तो मैंने उनसे कहा कि आप बना के रखिए, तब तक मैं और भी सामान ले लूँ अपने लड्डू के। फिर मैं आ गई, मैंने लिया ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो ये पूरा डिब्बा ही मिल गया मुझे, ड्राई फ्रूट्स मिक्स था। मैंने बोला भी उनसे कि इसमें सारे मुझे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएंगे। और काबली चना लिया। फिर मैंने बिस्किट लिया, टॉफ़ी लिया, क्रीम रोल लिया, और बहुत सी चीज़। फिर मैंने हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लिया और कैंडल लिया 1 ईयर का। वैसे तो उनके पास बहुत सारे स्टिकर, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एक समझ में आ रहा था, पर उसको फुलाने में दिक्कत थी, और मैं थी अकेली। तो मैं सोची कैसे उसको करूँगी, अकेले काम ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मुझे एक समझ में आ गया, वही मैंने लिया। फिर मैं अभी शॉप से निकल कर चली आई। अब आने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई अब चलो मैं अपना नजरिया तगड़िया ले लूँ, ना तो भूल जाऊँगी। फिर मैंने उसको लिया, और अभी फ्रूट्स मेरा बाकी रह गया था, तो मुझे अभी फ्रूट्स भी लेना था। तो मैं आ गई इधर अपना फ्रूट्स लेने के बाद फिर अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अब मैं पहुंच गई घर, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि इतना मार्केटिंग करना घूम घूम के, ऊपर से जब अकेले पड़ जाए। मम्मी तो थी ही साथ में, लेकिन दिमाग तो मुझे लगाना था कि क्या क्या क्या
क्या क्या चाहिए। फिर ये सब करने के बाद घर पे आई मैं, और मैं पानी भी नहीं पी। मैं सोची कि पानी पीऊँगी तो उसमें भी मेरा टाइम जाएगा, तो मैंने पानी भी नहीं पिया। आके पहले मैं उनके सारे सामान को देखा कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई सामान में, क्योंकि भाई मुझे 56 बहुत चाहिए ही था। उससे ज़्यादा हो जाता ठीक, पर उससे कम ना हो। तो फिर अब मैं सारे सामान को देखने लगी कि देखा हाँ है तो सामान, बस मुझे चॉकलेट मैं भूल गई थी लेना। अब तो फिर मैं बोली अच्छा चलो कोई नहीं, पापा जाएंगे या मम्मी जाएंगे तो चलाएगा चॉकलेट, बस वही चीज़ मैं भूल गई थी। अब ये सब लेने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको देख लिया, और ड्राई फ्रूट्स मैंने चेक किया तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। इसलिए क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैंने जो सोचा था वो था ही नहीं। पता नहीं क्या क्या उसमें दे डाले थे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ना तेल मखाना था उसमें, ना अंजीर था, ये सब था ही नहीं। पर अब क्या कर सकती थी, खोल दिया था मैं, और चेंज भी नहीं हो सकता था। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं जाने दो। फिर मैं अब ये सब देखने के बाद फिर मैंने इसे अच्छे से रख दिया कि अभी तो इसका काम है नहीं, अभी तो लड्डू का पूरा सही करने के बाद फिर ही बर्थडे मनाऊंगी। अब ये सब रखने के बाद फिर आ गई मैं खाना बनाने, क्योंकि खाना अब वहाँ भी जाएगा भाभी के पास, तो वो लोग भी खाने का वेट कर रहे हैं। ये सब भी काम करना था, तो मम्मी ने आटा गूँथ दिया। सब्जी जी होने के बाद, खाना बनाने के बाद इन लोग के चला गया। मैं भी खा कर भाई सो गई, अपने लड्डू को भी भोग वोग लगा कर, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। अब फिर आ गई मैं सोने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं और कौन कौन सी चीज़ें अपने लड्डू के लिए ख़रीद सकती हूँ। आप सभी को राधे कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।